बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई है और दिन है जुमे का। बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मुताबिक कौन जीता कौन हारा। मैं आपके सामने पोजीशन रख देता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किसकी जीत हुई है किसकी शिकस्त हुई है। बाकी तो आज की प्रोसीडिंग का मुकम्मल अहवाल मैं फिर किसी वीडियो में आपके रखूँगा, आपके सामने रखूँगा। लंबी समातें थी, बड़ी तवील। अभी सिर्फ मैं आपको खुलासा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 मुनहरिफ अरकान जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ बेवफाई की, जो या तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर आए थे या आज़ाद जीत कर आए थे और फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, उन्होंने जो वोट डाला, जो उन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट डाला, वो वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की थी 63A की, उसके मुताबिक ये था कि हमजा शहबाज साहब को पड़े थे 197 वोट, लेकिन 25 वो माइनस कर दे तो वो हो जाते हैं 172। अब तहरीक इंसाफ चली गई लाहौर हाई कोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये जी इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, तो री इलेक्शन जो है वो कराया जाए। अब अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि री इलेक्शन नहीं होगा बल्कि रीपोल होगा। रीपोल और री इलेक्शन में फ़र्क यह है कि री इलेक्शन का मतलब यह था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, सब कुछ ख़त्म, निगरान वज़ीर आला आएगा, निगरान वज़ीर आला आएगा और वो दोबारा सारा प्रोसेस करेगा, दोबारा प्रोसेस होगा सारा, और फिर जो है वो पहला री इलेक्शन होगा। 186 वोट जो लेगा वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा, लेकिन 186 तो दोनों नहीं ले सकते क्योंकि इस वक्त असम्बली में 25 लोग कम हैं। तो फिर ये अदालत ने किया कि नहीं, रीपोल करवाएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि री इलेक्शन होना चाहिए, रीपोल नहीं होना चाहिए। अब रीपोल जो है, रीपोल में ये होता है कि रीपोल का मतलब यह है कि जितने लोग असम्बली में हैं उनकी अक्सरियत जिसके पास है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से कि कल यानी 30 को उन्होंने फैसला सुनाया 1:30 बजे, साढ़े 26 घंटे का सिर्फ वक्त दिया और कहा कि कल यानी आज 1 जुलाई बरोज़ जुमा 4 बजे सेशन बुलाकर हमजा शहबाज का इलेक्शन करवाया जाए। अब इसमें तहरीक इंसाफ को मसला ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के 5 लोग जिनका नोटिफिकेशन होना है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर दिया और हुक्म दिया कि आप नोटिफिकेशन करें, लेकिन वो तहरीरी ऑर्डर भी लाहौर हाई कोर्ट का जारी नहीं हुआ था जो कि आज हो गया है। और उसमें यह था कि तहरीक इंसाफ को यह था, एक तो उनका यह था कि हमारे ये 5 बंदे आ जाएं, दूसरा तहरीक इंसाफ का यह था कि हमारे कुछ लोग हज पे गए हुए हैं वो भी आ जाए, इसलिए हमें टाइम दिया जाए। जबकि आज दिलचस्प तौर पर यह बहुत बड़ा इंकशाफ किया हमजा शहबाज साहब ने कि हमारी जो हमारे MPs हैं उन पर भी, उनमें से भी कुछ के ऊपर फर्ज था, वो हज पर जाना चाहते थे, लेकिन हमने उनको रोक दिया और हमने उनको रोक कर कहा कि ये इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने हज मनसूख कर दिया, हज रोक दिया हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए। आप देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हर बात पर फतवा देते हैं यहूदी एजेंट होने का, इस्लाम के ऊपर हर वक्त उनको होता है कि इस्लाम को ये हो गया, इस्लाम को वो हो गया है। तो इसमें देखना होगा कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इस पर क्या कहेगी कि हज ज़्यादा अहम है या हमजा शहबाज साहब को वोट डालना ज़्यादा अहम है। क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने भरी अदालत के सामने कहा वीडियो लिंक पर कि उन्होंने हज मनसूख कर दिया, मुअत्तल कर दिया और उन्होंने मुझे वोट देने को तरजीह दी और हमने अपने बंदे पूरे रखे हुए हैं। तहरीक इंसाफ भी पूरे रखती, रोक लेती अपने बंदों को हज से, इनको किसने रोका था? अब हुआ क्या, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों आई थी? हालांकि ये केस तो नूलिग हार गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने जो हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम कर दिया था और कहा था वो कलअदम रीपोलिंग। अब इस पर यह हुआ कि जो पार्टी बज़ाहिर केस जीत गई थी, लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा कमाल फैसला था कि जो जीत गई थी केस वो अपील में सुप्रीम कोर्ट आ गई और जो हार गई उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार फैसला, जबरदस्त, इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। हम बड़े मुतमईन हैं, ज़ाहिर मुतमईन होना था क्योंकि आज हमजा शहबाज ने दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाना था, नंबर उनके पास पूरे थे। क्योंकि 5 तहरीक इंसाफ के लोग उनके नोटिफिकेशन नहीं हुए, कुछ हज पर गए हुए हैं, और अगर तहरीक इंसाफ के नंबर ज्यादा भी हो तो भी आज वो कम हो जाते। क्योंकि आपको पता है कि वो क्यों कम हो जाते, कौन हमजा शहबाज को लेके आया है, कौन हमजा शहबाज को बरकरार रखना चाहता है, ये आपको राज नहीं रहा। अब ये हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट आए, आज ही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील दायर की, आज ही समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हुई। आज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस जाजुल एहसन साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस केस की समाअत की। अब इस केस की जो समाअत हुई उसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दिन का वक्त दे सकते हैं। 3 दिन का वक्त इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि सेकंड पोल जो है वो ज़ाहिर है वो होना है
जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे वो उस फौरन होने, यानी उसके लिए ये नहीं लिखा हुआ कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो तो हमने फौरन देना है। पीटीआई ये कहती थी कि हमें कुछ टाइम भी दें, साथ हमजा शहबाज को हटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम हमजा शहबाज को हटा के और 3 से 5 दिन में इलेक्शन करा देते हैं। इस दौरान चौधरी परवेज इलाही साहब और पंजाब जो तहरीक इंसाफ की तंजीम है जिसमें मियां महमूद रशीद है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, इन्होंने कहा हमजा शहबाज हमें कुछ अगर आप डायरेक्शन दे दें, कमा देते हैं, हमजा शहबाज हमें 17 तक कबूल है, आप 17 तक इलेक्शन ना करवाएं। 17 तक एक तो यह है कि ज़मीनी इलेक्शन हो चुके होंगे, दूसरा हमारे हज वाले लोग वापस आ गए होंगे, तीसरा जो हमारे 5 मखसूस नशिस्तें हैं वो नोटिफिकेशन भी हो चुका होगा, तो इसलिए आप जो है वो ये ना करें। अब क्या हुआ, अब अदालत ने कहा कि यहां पर तकसीम हो गई पीटीआई की पंजाब की पार्टी और जो चौधरी परवेज इलाही थे उनका यह मौकफ था कि हमजा हमें मखसूस शराइत पर कबूल है 17 तक। जो पीटीआई के यहां पर लोग मौजूद थे वहां पर तो ज़ाहिर है सिप्तान खान साहब भी वहां पर होंगे, वहां पर तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल होंगे, वहां पर तहरीक इंसाफ के जितने जो वो पंजाब की असम्बली के मेंबर तो नहीं लेकिन जो एक्टिव है पंजाब में जुबैर न्याजी हैं, जो इस टीम सारी का हिस्सा है, मलिक अहमद खान भच्चर जो कि मियां वाली एमपी हैं, ये सारे लोग ज़ाहिर है वहाँ लाहौर कोर्ट में मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद थे वो थे फवाद चौधरी साहब बैठे थे, उनके लेफ्ट साइड पर शिबली फराज साहब थे, राइट साइड पर रसूल उमर साहब थे, उनके पीछे जो है वो बैठे थे इफ्तिखार दुरानी साहब, मलिका बुखारी साहबा, जो आगे केस लड़े थे उनमें खैर बाबर मान साहब केस लड़े थे, उनके साथ फैसल चौधरी साहब थे और मलिका बुखारी उनके साथ रही। अच्छा, इनका यह था कि नहीं, हम हमजा को किसी सूरत भी वजीर आला पंजाब नहीं मानते, आप हमजा को हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम हमजा को हटाते हैं, हम 3 से 4 दिन का टाइम देते हैं, 3-4 दिन में इलेक्शन करवा दें। यहां पर हुआ यह कि हमजा शहबाज से 2 ब्लंडर हुए। एक हमजा शहबाज से ब्लंडर यह हो कि हमजा शहबाज ने भी कह दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है, 17 के बाद आप करवा लें इलेक्शन। यहां पे जो हमजा शहबाज से ब्लंडर हुआ उस पर नून लीग के अंदर बड़ी हुई तशवीश है कि हमजा शहबाज को ये नहीं कहना चाहिए था। हमजा शहबाज कहते हैं कि आप इनको 5 दिन दे दें लेकिन आप इलेक्शन करवा दें। उससे ये होता हमजा शहबाज बाकायदा वज़ीर आला मुंतखब हो जाते, जिसे कहें आम अल्फाज में कि पक्के वज़ीर आला बन जाते, बाइख्तियार वज़ीर आला बन जाते। अब आप ऐसा समझें कि वो कच्चे वज़ीर आला हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है वो कलअदम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कलअदम होने को बरकरार रखा है। अब यह है कि हमजा शहबाज इस वक्त आप ऐसा समझे वज़ीर आला पंजाब नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनको वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब कह लें, कोई भी अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं जब तक ज़मीनी इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक असम्बली पूरी नहीं हो जाती। अब यहां पर यह हुआ, अब इससे एक तो नुकसान यह हुआ नून लीग को कि अब ज़िमनी इंतखाबात में मैसेज ये चला गया है अवाम को, लोगों को, कि भाई अब अगर आप इन लोगों को जिताएंगे तो हमजा शहबाज कंफर्म फारिग हैं। उसकी रीजन ये है कि पहले तो ये होता है कि हमजा शहबाज पक्के वज़ीर आला हो जाते, फिर ये होता कि यार पता नहीं पीटीआई का वज़ीर आला बनता है नहीं बनता। बहुत सारे लोग अपने मफाद भी देखते हैं कि हम इसको नून लीग वाले को वोट डालते हैं ताकि हमारी कोई गली बन जाएगी, कोई सड़क बन जाएगी, कोई और हमारा मनसूबा आ जाएगा, इस तरह का। अब वाज़े तौर पर इन ज़िमनी इंतखाबात ने फैसला करना है कि इन इंतखाबात में जो जीतेगा वही वज़ीर आला पंजाब बनेगा। और अगर 3 से 5 दिन बाद भी इलेक्शन होता तो तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन इसलिए हार जाती क्योंकि एक तो 5 लोगों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, दूसरा ये भी था कि इनके लोग जो हज पे गए हुए वो नहीं है, तीसरा यह है कि अभी नून लीग ने नंबर गेम पूरी की हुई है। अब जो टाइम मिला है तहरीक इंसाफ को, इसमें जोड़ तोड़ कर सकती है तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज इलाही जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक तो पहला तो हमजा ने क्या कर ब्लंडर कर दिया ना खुद ही, वरना नून लीग का था कि उनको कहना चाहिए कि 5 दिन के अंदर अंदर करवा दें, ज्यादा टाइम ये जो मर्जी ये 7 दिन मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, 7 दिन दे दें, 7 दिन में इलेक्शन करवा दें। दूसरा जो है जो हमजा शहबाज साहब ने जो ब्लंडर किया, जो तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये धांधली करेंगे, ये ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करेंगे, उस पर हमजा शहबाज साहब ने, उमर बंदयाल साहब ने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, तो इजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये जवाब आपका ठीक नहीं है। आप कैटेगोरिकल कहें कि आप 20 ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होंगे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, आप कोई धांधली नहीं करेंगे, आप शफाफियत को मुतासर नहीं करेंगे, आप इस सारे में आप जो है वो नहीं करेंगे, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसी नहीं करेंगे, ऐसे मंसूबे अनाउंस नहीं करेंगे, ऐसे फंड जारी नहीं करेंगे। कैटेगोरिकल ये बयान आपके मैं मुंह में डालता हूं कि आप कह रहे हैं क्या आपको ये कबूल है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कबूल है। अब जो जबरदस्त 2 काम हुए हैं वो ये हुए हैं कि नंबर 1 ये है कि हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं, उनके इख्तियारात वो नहीं है जो एक वज़ीर आला के होते हैं कि खुल के खेलना। दूसरा हमजा शहबाज साहब का ये है कि अब हमजा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने क्योंकि कैटेगोरिकली ये कह दिया है, और पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने जो आकर कहा उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखने जा रही है, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, ये
कोई गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म हमजा शहबाज का नहीं मानेंगे। अब अगर हमजा शहबाज की बात मानकर आईजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इन लोगों ने, नीचे डीपीओ डीसीओ ने, ब्यूरोक्रेसी ने, किसी ने भी अगर हमजा शहबाज को उन हलकों में फायदा पहुंचाने के लिए, नून लीग के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी ने कोई किरदार अदा किया और वो मामला पकड़ा गया, पीटीआई उसके सबूत ले आई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने, तो वो बरह रास्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, वो तौहीन अदालत होगी और बड़ा सख्त जो है उसके ऊपर हुक्म लागू होगा। तो अब इन्होंने हाथ काट के सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं। अब एक तो यह है कि अब मामला चला गया 17 के बाद, हालांकि इनको सूट यही करता था नून लीग को कि 17 से पहले 7 दिन के अंदर हो जाता, 8 जुलाई को हो जाता, इलेक्शन हो जाता, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाते और उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाबात होते, अगर तहरीक इंसाफ उसमें नंबर ज्यादा ले लेती, फिर उनके पास ऑप्शन होता अदम एतमाद का। अदम एतमाद इतनी आसान भी नहीं होती, लोग इंटैक्ट रखना एक ऐसे वक्त में जब एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो, जब फोन कॉल्स आ रही हो, तो 186 तहरीक इंसाफ पूरे भी कर लेती, बड़ा मुश्किल था 186 को उस दिन प्रेजेंट करना। अब क्या होगा? अब यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ को इसमें फायदा यह हुआ है कि अब 2 ऑप्शन आ गए तहरीक इंसाफ के पास। पहला यह है कि अब 17 के बाद रीपोलिंग होगी, उसमें तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं तो हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे। दूसरा यह कि अदम एतमाद तो ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास बच जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ ये धांधली करके हमजा शहबाज को जितवा दिया जाता है, जिसके बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है सबकी जानिब से, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ, इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ, लाहौर हाई कोर्ट नून लीग के साथ, मीडिया नून लीग के साथ, सूबाई हुकूमत उनके पास, वफाकी हुकूमत उनके पास, पैसा, इख्तियार, ताकत, ईच एंड एवरीथिंग नून लीग के पास है। इमरान खान के पास सिर्फ बयानियां हैं और अवामी ताकत है, इसके अलावा इमरान खान के पास कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है अवामी ताकत भी कई बार जो है उसको जिस तरह से जो उसका हशर नशर किया जाता है वो कोई ढका छुपा नहीं है। अब यह है अगर हमजा शहबाज 2 वोटों से बन भी जाते हैं वज़ीर आला पंजाब, तहरीक इंसाफ के पास अदम एतमाद का ऑप्शन बचा रहेगा। उससे क्या फायदा होगा? जो आज़ाद लोग हमजा शहबाज के साथ जाएंगे, आज़ाद लोग या कोई इत्तेहादी इनके, कल को अगर उनकी ये बात नहीं मानते और उनकी बात नहीं मानते, उनको वो मुराद नहीं देते, उनको फैसिलिटीज नहीं देते, उनको फंड नहीं देते, वो वजारतें नहीं देते, फिर तहरीक इंसाफ अगर 2 लोगों को भी 3 लोगों को राम कर लेगी तो हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे। अव्वल तो अगर शफाफ इलेक्शन हो गए ज़मीनी इंतखाबात में तो ये कंफर्म है कि नून लीग हारने जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर भी बात कर लेंगे कि क्योंकि धांधली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अब 17 जुलाई 22 जुलाई को रीपोलिंग होगी, तब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, महदूद इख्तियारात के साथ रहेंगे, वो उनके पास खुले इख्तियारात नहीं होंगे। और अगर मैं आपको बता रहा हूं हमजा शहबाज ने कोई ऐसा इकदाम किया, नीचे डीपीओ डीसीओ या ब्यूरोक्रेसी ने कोई ऐसा इकदाम किया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगी, बहुत सख्त रिएक्शन होगा। पीटीआई चाहती क्या थी, जहां आके मांगा क्या पीटीआई ने कि दिन ज्यादा कर दिए जाएं, दिन ज्यादा उनको मिल जाते, लेकिन और दूसरा कहते हैं कि हमजा को वज़ीर आला पंजाब से हटा दें। हमजा को सुप्रीम कोर्ट हटा के किसी को भी वज़ीर आला पंजाब 3 दिन के लिए बना देती, 3 दिन बाद दोबारा वो बन जाते। अब यह है कि तलवार लटक रही है। अब हमजा के बारे में परसेप्शन पूरे पंजाब में यही होगी कि वो एक अबूरी वज़ीर आला है, वो एक कच्चे वज़ीर आला है, पक्के वज़ीर आला नहीं है। कच्चे पक्के की बात इसलिए करो ये आसानी से समझ आ जाती है, ये कोई इसको लीगल टर्म नहीं है। तो इसलिए अब सारी जंग जो है वो इन 20 हल्कों में लड़ी जाएगी। जो 20 हल्के जीतेगा वो पंजाब उसके नाम हो जाएगा। नून लीग को हर सूरत में अगर इस्टेब्लिशमेंट बरकरार रखना चाहती है तो इस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग को हर सूरत में 13 से 14 सीटें दिलवानी होंगी, क्योंकि अवाम के वोट से तो ये कंफर्म है कि हमजा शहबाज और नून लीग नहीं आ सकते। उसकी रीजन ये है कि जो हालात सूरत हाल है उस पर अलग भी बात करेंगे। तो ये है तहरीक इंसाफ को आज क्या मिल सकता था, ज्यादा से ज्यादा ये मिल सकता था कि 3 दिन बाद इलेक्शन, हमजा शहबाज को हटा दिया है, 3 दिन के लिए ABCD कोई भी गवर्नर उसको वज़ीर आला पंजाब बना दे, तो वो भी इनके हाथ में कुछ नहीं आना था। गवर्नर उनका घर का बंदा बैठा हुआ है नून लीग का, ब्रेक रहमान साहब। दूसरा इनको ये हुआ कि अब इनको टाइम मिल गया है, 5 लोग इनके नोटिफाई हो जाएंगे, हाज वाले लोग इनके वापस आ जाएंगे, और साथ ही हमजा शहबाज महदूद इख्तियारात के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमा दे दिए, गिरफ्तारी नहीं करा सकते, इंतकामी कार्रवाई नहीं करवा सकते। ये वो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दरवाजे खुले हैं, जब अगर कोई मसला हमारे पास आए। बाकी आज बहुत कुछ हुआ है जिस पे बात करेंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह बाकी इस प्रोसीडिंग की मुकम्मल अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनऊ हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।